अभी अपने बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन लॉन्ग बस। डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है मेडिसिन की स्टडी से। डिफाइन ड्रग। ड्रग क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्टिवेट और इनहिबिट होते हैं, जो कि एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं टारगेट का फंक्शन, ताकि एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकते हैं जो भी आपका टारगेट है उसका फंक्शन, वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए। ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भारत में इंडिया फार्मेसी का फादर कौन है? महादेव लाल श्रॉफ को फार्मेसी का फादर कहा जाता है इंडिया में, जो कि बॉर्न हुए थे 6 मार्च 1902 को दरभंगा में, बिहार में। फर्स्ट सेपरेट ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज was started in India where and in which year? सबसे पहली सेपरेट फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच जो कि इंडिया में स्टार्ट हुई थी, और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? BHU 1932 में। BHU में फार्मास्यूटिकल साइंस की पहली ब्रांच स्टार्ट हुई थी 1932 में। व्हाट इज़ एरर? एरर क्या है? एरर डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू रिजल्ट और मेजर्ड रिजल्ट। ट्रू रिजल्ट और मेजर्ड रिजल्ट के बीच में डिफरेंस होता है, ट्रू रिजल्ट और एक्सेप्टेड ट्रू रिजल्ट। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन एंड ए ट्रू वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। जो एक्सपेरिमेंटल मीन और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल मीन और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही एब्सोल्यूट एरर होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है? रिलेटिव एरर इज़ अ वैल्यू फाउंड बाय डिवाइडिंग एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू होता है रिलेटिव एरर। ठीक, रिलेटिव एरर क्या होता है? मीजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, इसी को एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। ठीक। मेन मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक। हाउ मैनी मेन क्लासेस ऑफ एरर? एरर की कितनी क्लासेस हैं? 2 मेन क्लासेस होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल और इंडिटरमिनेट। ठीक है। डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ केमिकल एरर। केमिकल एरर का कारण। दिस एरर ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़ इन केमिकल सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स एक्सेट्रा। ये एरर होती है इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने के कारण केमिकल सॉल्वेंट और रिएजेंट में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होती है जो कि होती है ड्यू टू यूज़ ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जो कि फॉल्टी इक्विपमेंट या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने के कारण होती है। डिफाइन प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन को डिफाइन किया जा सकता है द एग्रीमेंट अमंग्स ए क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है। एग्रीमेंट होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के क्लस्टर के बीच में, जबकि इट डज़ नॉट इम्प्लाई एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन टू द ट्रू वैल्यू, जबकि इसका ट्रू वैल्यू से कोई नाता नहीं होता। डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को डिफाइन किया जाता है क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट केस से, डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। ठीक है। लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो कि किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके जो भी स्मॉल क्वांटिटी है इम्प्योरिटी की, स्मॉल, ताकि उसको कंट्रोल करना है जो कि प्रेजेंट है सब्सटेंसेस में। डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी एक फॉरेन मैटर होती है जैसे कि ग्लास आर्टिकल्स, प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स, पोर्क्लेन पार्टिकल्स और केमिकल सब्सटेंस जैसे कि लीड, क्लोराइड, आर्सेनिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस? कौन से फैक्टर हैं जो कि सब्सटेंस की प्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं? प्योरिटी सब्सटेंस की डिपेंड करती है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चर का क्या मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन का कौन सा टाइप है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस पे और सब्सटेंस की स्टेबिलिटी पे। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट? लिमिट टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? लिमिट टेस्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए ताकि सब्सटेंस की क्वालिटी इंश्योर हो सके। इसके बियॉन्ड लेवल ऑफ इम्प्योरिटी वुड प्रोड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है।
इसके बियॉन्ड जो इम्प्योरिटी का जो लेवल है वो प्रोड्यूस करेगा हार्मफुल इफेक्ट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। कोई पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इसके ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज एक डिसिप्लिन है एट द इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन पर ये एक डिसिप्लिन है। स्पेशली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी और वेरियस अदर बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ में, जहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं विद डिज़ाइन के साथ, केमिकल सिंथेसिस और उसके डेवलपमेंट के साथ, फॉर मार्केट के लिए और मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एजेंट की मार्केट के लिए जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इन्वॉल्व्स केमिकल एजेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देन सिस्टमैटिक थॉरो सिंथेटिक अल्ट्रेशन ऑफ न्यू केमिकल्स एंटिटीज़ टू मेक देम सूटेबल फॉर थेरेपेटिक यूज़। प्रैक्टिकली बोला जाए तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है केमिकल आइडेंटिफिकेशन का केमिकल एस्पेक्ट, और उसके बाद सिस्टमेटिकली थॉरोली अल्ट्रेशन किया जाता है नए केमिकल एंटिटीज़ का, ताकि उनको सूटेबल बनाया सके थेरेपेटिक यूज़ के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फोकस करती है क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन के क्वालिटी एस्पेक्ट पर, और एम करती है टू अश्योर हो सके फिटनेस फॉर पर्पस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट के पर्पस के फिटनेस को, बाय एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग देम एज पर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ताकि एनालाइज और इवेल्युएट करके जो कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनको। देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू इम्प्रूव नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इम्प्रूव करना नॉलेज बेस जो कि रिक्वायर्ड है सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन वेरियस फार्मास्यूटिकल्स का। तो इम्प्रूव करना स्किल्स ताकि इफ़ेक्टिव हैंडलिंग हो सके केमिकल्स की, ग्लासवेयर की और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। टू इक्विप स्टूडेंट्स को इक्विप करना विद अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ के साथ और स्किल्स के साथ जो कि रिक्वायर्ड हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में, जैसे कि केमिस्ट इन फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़, टू प्रोवाइड इंड्यूरिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना और इनक्रेज करना स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को रिसर्च एक्टिविटी के लिए। टू ट्रेन फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इन सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हैजार्डस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। ट्रेन करना फैकल्टी को और स्टूडेंट को सेफ हैंडलिंग के लिए, केमिकल की सेफ हैंडलिंग में, और क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट हैजार्डस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स के लिए। डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक टर्म्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिक टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। फॉलोइंग बेसिक टर्म्स होती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि टारगेट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स टू इंटरफेयर विद, ठीक है। टारगेट क्या होते हैं, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनके साथ इंटरफेयर किया जाता है। बाइंडिंग पॉकेट एक्टिव साइट की बाइंडिंग, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द टारगेट अप्रोप्रिएट का पार्ट होते हैं ताकि बाइंड कर सके स्मॉल लाइगेंड को। फार्माकोफोर ये पार्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स के जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं एट ए रिसेप्टर साइट पे, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। लाइगेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोसेसिंग टारगेट एफिनिटी, जो कि पोसेस करते हैं टारगेट एफिनिटी को। इट हैज़ टू बी स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिकली कंपैटिबल विद बाइंडिंग पॉकेट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोसेस करते हैं टारगेट एफिनिटी, जो कि स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिकली होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए बाइंडिंग पॉकेट के साथ। एक्टिव एक कंपाउंड होता है डिटेक्टेड बाय यूजुअली HTS, जो कि डिटेक्ट होता है यूजुअली HTS, कंपाउंड डिटेक्टेड होता है बाय यूजुअली HTS। हिट एक एक्टिव कंपाउंड होता है आइडेंटिफाइड इन अ
स्क्रीन जो कि आइडेंटिफाई होता है स्क्रीन में विद कन्फर्म्ड स्ट्रक्चर के साथ और एक्टिविटी के साथ, दैट नीड टू बी डेवलप इनटू लीड कंपाउंड, जिसे डेवलप किया जाना चाहिए लीड कंपाउंड के साथ। लीड क्या होता है? एक एक्टिव कंपाउंड होता है विद कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज़। कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज़ का लीड एक एक्टिव कंपाउंड होता है कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। ड्रग लाइकनेस, सॉल्युबिलिटी, सिंथेटिक फिजिबिलिटी और पेटेंटेबिलिटी। ठीक है, ये लीड एक एक्टिव कंपाउंड होता है कन्वीनियंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, जैसे कि ड्रग लाइकनेस, सॉल्युबिलिटी और सिंथेटिक फिजिबिलिटी और पेटेंटेबिलिटी। ड्रग कैंडिडेट हाई एक्टिविटी, गुड सिलेक्टिविटी, इन विवो एफिशिएंसी। ड्रग कैंडिडेट में क्या क्या होना चाहिए कि हाई एक्टिविटी होनी चाहिए, गुड सेलेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, और इन विवो एफिशिएंसी होनी चाहिए। ड्रग आफ्टर सक्सेस इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव्ड बाय एफडीए और ईएमईए। ड्रग जब क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुली अप्रूव हो जाती है, ठीक है, ड्रग की जब सक्सेस हो जाती है तो उसे ड्रग आफ्टर सक्सेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव्ड बाय, ठीक है, जब क्लिनिकल ट्रायल्स में सक्सेस मिल जाती है तो उसे अप्रूव किया जाता है एफडीए और ईएमईए के द्वारा। ड्रग लाइकनेस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज एडीएमई टॉक्स, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी। ड्रग लाइकनेस कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होती है एडीएमई टॉक्स, absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity. Discuss about the components and scope of pharmaceutical chemistry. डिस्कस करो कंपोनेंट और स्कोप के बारे में जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट होता है लार्जर फील्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री का, लार्जर फील्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री का।